वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 मई सन 1991 को सायंकाल लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुए। राम। नारायण 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 नारायण। एक प्रश्न है, बड़ी बढ़िया बात है, ध्यान दे आप। परमात्मा की बात हम सुनते आए संतों से, महात्माओं से, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, और हरेक संप्रदाय में कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है। ज्यादा आस्तिक दर्शन वाले परमात्मा को मानते हैं और सदा मानते चले आए और सब मानते हैं। और संसार है ये नाशवान है। प्रत्यक्ष देखते हैं, मनुष्य जन्मता है, बड़ा होता है, मर जाता है। वृक्ष पैदा होता है, मर जाता है। पशु पक्षी पैदा होते हैं, मर जाते हैं। ये नाश हो रहे सब इसको भी हम जानते हैं, और परमात्मा अविनाशी है इसको भी जानते हैं। फिर भी परमात्मा की तरफ नहीं लगते और संसार की तरफ लगे, ये क्या कारण? बड़ा एक प्रश्न है, गहरा। ध्यान दिया ना? अनादिकाल से परमात्मा के होने की बात सुन रहे हैं और संसार के नाश होने की बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं। परमात्मा को देखते नहीं है।
और संसार की बात तो देखते हैं, नाश होते हैं, वो सत्संग नहीं रहती, वो अवस्था नहीं रहती, वो देश नहीं रहता, वो काल नहीं रहता, वो समय नहीं रहता, वो संबंध नहीं रहता, वो व्यक्ति नहीं रहती, वो वस्तु नहीं रहती, वो अवस्था नहीं रहती, वो परिस्थिति नहीं रहती, वो घटना नहीं रहती, नहीं रहती है। उस तरफ तो खिंचाव है, वो जो निरंतर रहता है उधर तो खिंचाव नहीं है। क्या कारण? अब बताओ कि आप लोग बताओ, बोलो। बड़ी विचित्र समस्या है, अब क्या करें? तो इसका उत्तर क्या है? तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। परमात्मा की बात सुनते तो हैं और मानते भी हैं और उसीलिए उद्योग भी करते हैं, सुनते हैं। अब इतने भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो परमात्मा है ये मानने वाले ही होते हैं। ये नग मानते तो यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई चीज पैदा होती नहीं, पैसा पैदा होता नहीं, मान नहीं, बढ़ा नहीं, परमात्मा के नाते ही इकट्ठे होते हैं, ये मानते हैं। परंतु संसार का सुख प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष भोगते हैं, सुख दिखता है। रुपया है उनकी ऐसी चीज है, कितनी आप सुना दो, पर रुपयों का एक महत्व हृदय में जचा हुआ है, जमा हुआ है, वो निकलता नहीं। भोगों का महत्व, रुपयों का महत्व अंतःकरण में जमा हुआ है। इस वास्ते ये उखड़ता नहीं, भीतर में खास जमा हुआ है, वो आकर्षण कर रहा है। उस आकर्षण से संसार की तरफ आकर्षण ज्यादा हो रहा है, दृश्य पदार्थ है। हमारे पास एक शरीर है, एक इंद्रिया है, एक मन है, एक बुद्धि है, एक स्वयं, पांच है। एक तो स्वयं आप हो, एक आपके पास बुद्धि है, एक आपके पास मन है। और इधर देखा जाए तो पांच विषय है और शरीर है। तो शरीर है वो इंद्रियां और मन ये सदाई भोगों की तरफ रहते हैं। शरीर को तो आराम चाहिए और सुख चाहिए, भोग चाहिए, इंद्रियों को भोग चाहिए, मन के स्वतंत्र घूमने की बात चाहिए, बुद्धि भी निश्चय करे तो किस तरह से पैसा मारे, किस तरह से सरकार को धोखा दे, दुनिया को धोखा कैसे दे, पैसा कैसे मिले, ऐसी चतुराई में बुद्धि लगी हुई है और मन को पैसा लगता है। अब स्वयं रहा एक, इधर हो गए चार, पांचों में से चार इधर हो गए। अब वो एक स्वयं रहा, वो भी फिर इसी हाँ बात तो ठीक है, इनके फिर कैसे काम चलेगा। तो हमारे ज्यादा सदस्य इधर हो गए, उधर एक रह गया, और एक रह गया वो भी आधा। सत्संग सुने तब विचार करे भी अपना कल्याण होना अच्छी बात है, पर तो ये बात तो थोड़ी रहती है, वो बात ज्यादा रहती है, तो पकड़ा भारी हो जाता है। गीता ने कहा कि मनुष्य जानता हुआ पाप का आचरण क्यों करता है, जिसका फल बुरा होता है ऐसा पाप क्यों करता है। तो उत्तर दिया कि कामना, मन संसार के सुख की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, ये पाप कराते, सब पाप ही कराते। केवल गीता में लिखा है कि भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, ध्यान देना, दो बात बताई, एक तो भोग भोगना और एक रुपया वस्तु इकट्ठी करना, ये दो बात बड़ी कठिन हो रही है। तो दो रुपया और भोग नहीं है, रुपयों की इच्छा और भोग की इच्छा, कामना। खूब ध्यान दो इस बात पर। संग्रह कर रहे हैं, कुछ संग्रह शास्त्रों में पढ़ते संग्रह कर रहे हैं,
भोग पदार्थों का भी संग्रह कर रहे, रुपयों का भी संग्रह कर रहे और सुख भोग रहे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, एक तो भोग और ऐश्वर्य, इसमें जो आसक्त है, इसमें प्रियता जब तक है तब तक त्याग नहीं कर सकते। एक बीच में बात याद आ गई, मैं जो कर्ण निरपेक्ष कहता हूं इसका तात्पर्य क्या है? कर्ण सापेक्ष और निरपेक्ष मतलब क्या, क्यों चर्चा करते हैं? इसका मर्म बताओ। कर्ण सापेक्ष रखोगे तब तक कर्ण की गर्ज रहेगी, जैसे पदार्थों के भोगों की इच्छा होती, रुपयों की गर्ज रहेगी। कुछ भी कर लो आप, ऐसे कर्ण सापेक्ष में कर्ण की आवश्यकता अनुभव होगी तो जड़ की आवश्यकता अनुभव होगी, वहां जड़ का त्याग नहीं होगा। अरे कर्ण की अपेक्षा नहीं है, ये बात समझ में आ जाएगी तो जड़ की गुलामी उठ जाती। तो भोगों की और रुपयों की गुलामी है, मन में इच्छा है, भोग भोगे, सुख भोगे और रुपया संग्रह करें। रुपया संग्रह नहीं तो कम से कम पढ़ाई करके और विद्या संग्रह करें। विद्या संग्रह नहीं तो मान बढ़ाई संग्रह करें। लोगों में व्याख्यान सुना और नाम हो जाएगा। व्याख्यान नहीं सुना कूद जानेगा ही नहीं। तो किसी तरह ये संग्रह करना, ये इच्छा मान की, बढ़ाई की, आदर की, इसमें एक मिठास आता है। भगवान में वो मिठास पैदा नहीं हुआ, अरे मिठास पैदा हो जाएगा तब तो महाराज जयराम जी ये सब खत्म हो जाएगा। परंतु मिठास पैदा अभ्यास आद रमते यत्र, उसमें तो अभ्यास से रमण होता है, यह स्वतः रमण होता है। सामने पदार्थ आ जाए, महाराज पधारो पधारो, खुश हो जाए। ये भोग सामने दिखता है, आदर सामने दिखता है, नामगिरी सामने दिखती है, सब लोग मेरे को अच्छा समझे, ऐसी एक भीषण भावना रहती है। हम अच्छे हो ना हो इसकी परवाह नहीं, लोग मेरे को अच्छा समझे, महान धोखा है ये। लोग अच्छा समझे को तो वोट नहीं लेंगे भगवान कि इतना आदमी इसको अच्छा समझते थे, भगवान नहीं। आप हो जैसे उगरे यंत्र हो निबाहू काल ने मेरे ब्राह्मण राहु, अंत में उगड़ेगी, पोल निकलेगी, ये निकलेगी, रहेगी नहीं, परंतु मन में है कि चला रहेंगे, देखा जाएगा। तो ये मान बढ़ाई भोग संग्रह, इनकी जो भीतर में इच्छा है, ये इच्छा परमात्मा की तरफ लगने नहीं देती। ये खास बीमारी गीता में क्या भोगेश्वरी प्रसिद्ध। भगवान ने भोग ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों का परमात्मा विषय निर्णय नहीं होता। निर्णय करते हैं कि भजन करना है इतना, परंतु आलस आता, थोड़ा आराम ले सो जाए फिर करेंगे भजन, जल्दी उठ जाएंगे करेंगे भजन। जल्दी उठना नहीं है, फिर नींद आ जाती, नींद जगी उठ गए, थोड़ा और सो गए फिर उठेंगे। ये आराम तलब है बहुत खराब है, बहुत पसंद करते, असली ऊंचा उठने नहीं देती। और नाटक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तमाशा देखते हैं, राजी हो जाते हैं। भाई ये भोग है। जहां संयोग से होने वाला सुख होता है वो भोग होता है, और योग कौन होता है कि इनसे रहित होता है, वो योग होता है। तो इस संसार की जितनी विद्याएं हैं, तरह तरह की कला है, तरह तरह का दृश्य है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषय है, इनके संबंध से सुख प्रत्यक्ष दिखता है। अब क्या करें, भगवान प्रत्यक्ष दिखते नहीं। शास्त्रों की बात हम मानते नहीं, शास्त्रों का, संत महात्मा ने कहा, वो कहते हाँ 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 मिला देते हैं। मन और बुद्धि है ना, इंद्रियां तो भोगों में जाती है,
मन स्वतंत्र रहता है और बुद्धि इधर रहती है, उधर आत्मा स्वयं अपना कल्याण चाहता है वो। पर बुद्धि के भोगों का मन का संग्रह होता है तब बुद्धि इधर लग जाती है और इधर से हट सत्संग करे भजन ध्यान करे बुद्धि परमात्मा तरफ लगती है। ये दोनों तरफ रहती और अपना स्वयं अहित कोई नहीं चाहता, हित चाहता, वो एक तरफ रहता है। पर ये शरीर इंद्रिया मन ये सदा ही संसार की तरफ होती है, क्योंकि संसार के ही है ये। जिस प्रकृति से संसार बना है उस प्रकृति से शरीर इंद्रिया और मन और बुद्धि बने हैं। ये सदातीयता में है। जैसे आंख से देख सकते सुन नहीं सकते, कान से सुनते हैं देख नहीं सकते, ऐसे इन पांचों की सजातीयता संसार के प्रकृति और प्रकृति कार्य के साथ है एकता। ये सबके सब लगते हैं। इधर बुद्धि है वो सत्संग भजन विचार करे साधन करे तो ठीक रहता है, परंतु जहां भोग सामने आए गुजर। एक कहानी सुना मैं आपको। एक कथा करने वाले पंडित थे, बड़ी सुंदर कथा करते थे, लोग बहुत इकट्ठे होते। तो उन्होंने एक बात कर रखी थी, एक बिल्ली मिन्नी, उस बिल्ली को पाल रखा था। आप पढ़ते थे रात्रि के समय पुस्तक तो बिल्ली को बैठा देते, वो यूं बैठ जाती, पीछा कर पैर दो अगर पकड़ रख कर बैठ जाती। उसके सिर पर थोड़ी मिट्टी रख करके दीवार रख देते, उस दीवे के प्रकाश में वे पढ़ा करते थे। तो जब तक वो पढ़ते रहे तब तो बिल्ली वैसे ही बैठ जाती। लोग कहते मन ऐसी बिल्ली के समान तुम नहीं हो, देखो बिल्ली चुपचाप बैठी है, इतना ही तुम्हारा मन नहीं है, इतना ही तुम ठीक नहीं हो, बिल्ली जैसे ही नहीं हो, बिल्ली से निकलोगे ऐसे कह देती। तो एक आदमी था, उसने देखा कि परीक्षा करें, वो चूहा पकड़ कर ले गया, चूहे के कमर में बांधी रस्सी, वो पकड़ गई। कथा ठीक जमे और चूहे को छोड़ा, पास में जाकर बैठ गया। अब चूहा छोड़ा, चूहे पर बिल्ली की कई दृष्टि झटकी जगह अंधेरा सब दिया शांत हो गया, अंधेरा हो गया। अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, उसने चूहा खींच लिया, बिल्ली आई खींच पड़ी, कपड़े में छिपा दिया। तो वो बिल्ली तब तक बैठी है जब तक चूहा न दिखे। इनको जब तक रुपयों की गड्डी नहीं दिखे तब तो सत्संग हाँ और तो वो सामने आते ही मेरा अंधेरा हो जाता। ये बात कोई कारण क्या है, कारण क्या अगर बिल्ली नहीं दिखे तो ठीक है, ऐसे रुपयों का हम नहीं पड़े, जैसे सब त्यागी है, बिल्कुल है, सब बैठे हैं, और सामने आए रुपया बस फिर ढील हो जाते, ज्ञान ध्यान सब भूल जाते। आप देखा है ना, गाया बाजार में फिरती रहती है और मालिन अपनी टोकरी में हरी हरी पत्ती सागर वो रखती है, तो गाय फिरती हुई दिखती, हरी हरी घास दिखे, घास दिखे तो लपके उधर। तो आपने देखा होगा मालिया लाठी रखती है, पास में लाठी रखती है, तो गाय आकर मुंह मारे लाठी उठाती है, लाठी उठाते गाय आंख मिच लेती। हमने देखा, आपने देखा होगा, सबने देखा, सबकी बात करते लाठी उठते आंख में से तो कौन से ढाल आ गई, वो लाठी नहीं लगेगी, लाठी तो लगेगी पर आंख मीच लेती है। आंख देखे लाठी तो भागना पड़ेगा वापस। अरे हरी हरी घास का है लोग, इसलिए से आपके सत्संग की आंख है खुली, परंतु जहाँ भोग दिखते हैं जहाँ संसार दिखता है आंख मिच जाती, वो विवेक विचार वो सत्संग की बातें भूल जाते हैं, पट उदिलक होते हैं।
फिर लाठी तो पड़ती है। ऐसे आप किसी आंख मीच लो, लाठी नहीं बचेगी। आप विचार करो कि रुपया दे दान पुण्य कर देंगे। दान पुण्य की नीयत नहीं है, नीयत रुपया संग्रह करने की है। ये बहानाबाजी है। दान करेंगे पुण्य करेंगे, सब इतना दान कर देंगे पुण्य हो जाएगा, बड़ा पुण्य हो जाएगा, बड़े बड़े महात्मा हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। पवित्र होना है तो अपवित्र पहले अपवित्र हो ही क्यों? अपने घर पर कल चलती पानी री तो अपना कपड़ा ले करके नाली में यूं कर रहे, क्यों? घर में हमारे कल चलती धो लेंगे, तो धो लोगे तो पहले कर ही क्यों मैला? पर ये बात समझ नहीं आती। अगर नाम से पर ठीक कर लोगे, कथा सुन के ठीक कर लोगे, रुपया गणा कमाने, कथा बचा दे, एक कथा बचा लो, ठीक हो जाएगा। तो कथा बचा कर ठीक हो जाए तो पहले लगाओ ही क्यों मैल? बढ़िया बात है कि पहले मैला करे ही नहीं, तब तो ठीक। मैला करता जा रहे हो, धोता जाए, तो साबुन लगाते जाओ, मैला लगाते जाओ, साबुन लगाते जाओ, मैला लगाते जाओ, एक कपड़ा फाट जाएगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान है दोनों बातों से, परंतु मेरा जस्ती नहीं। ऐसे निकम्मे आचरण कर देते, झूठ कपट बेईमानी सब भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता। जैसे पैसों के लोभ में आदमी बड़े बड़े अनर्थ कर देता है, ऐसे ही भोगों के लोभ में बहुत बड़ी बड़ी झूठ कपट बेईमानी ठगी चोरी डकैती चालाकी विश्वासघात कर देते, भोग मिलेगा बस। भोगों के लिए कोई ऐसा अनर्थ नहीं जो न कर सके, रुपयों के लिए कोई ऐसा अनर्थ नहीं जो न कर सके, सब अनर्थ कर देते हैं। फिर कहते बात क्या है? बात क्या हुआ? 10 आदमी चले, जा रहे थे, आगे आगे नदी में देखा कि पानी कितना है, बाप कर देख लिया ठीक तरह से, वो नंबर लगा हुआ है तंबा रहता बीच में, उसको भी देख लिया कि 10 फुट पानी है। 10 आदमी तो हिसाब किया तो 1-1 फुट पानी पास आया। 10 आदमियों के 1 फुट पानी है, और 1 फुट में कोई डूबता है नहीं। अब चले भीतर, लगे डूबने, कई बात है हमारी, हिसाब तो सही है, 10 फुट पानी है, 10 आदमी है, तो 1-1 फुट पानी आया, तो 1 फुट में थोड़ी डूबता आदमी, सब के सब डूबे। बात क्या है? हिसाब तो गलत नहीं है, 10 फुट पर 10 आदमी, हिसाब गलती है। 10 का 10, 1-1 फुट नहीं, 1-1 का 10-10 है, 10-10 फुट पानी है, अब 10 फुट में डूब गई। तो ऐसे हिसाब करते हैं, सत्संग सुनते हैं, इतना भजन ध्यान करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना पाठ करते हैं, फिर भी बात क्या? भाई भोगों में असक्ति क्या करते हैं? पानी तो 10 फुट है पूरा, 10 ही आदमी बोलो, 10 फुट से पानी, 10 फुट 10, तो 1-1 फुट काम आए, 1 फुट में आदमी डूबता नहीं, डूबे सभी। ये क्या बात है? हिसाब तो सही है हमारा, हिसाब में गलती नहीं है, पर जब डूबता चला जाए। ऐसे ही विचार करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, सत्संग करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, पर जहां रुपये और भोग, सुख भोग मिलता दिखे तो बस वहां सब रद्दी हो जाती। बस रुपया आता दिखे, वहां झूठ कपट ठगी बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात कर देता है। ऐसे जहां भोग दिखे, सुख भोग दिखता है, वहां महाराज ये तुम्हारी विरक्ति, तुम्हारा त्याग ये खत्म हो जाए, टिकता ही नहीं, उसमें अंधे पर गायब जल्दी हो जाती है। जिससे बुल्ली की दशा हुई ऐसी दशा होती है। वो भोग दिखे सामने और संग्रह दिखे, तो संग्रह और भोग, ये दो सुख भोग एक तो, और एक संग्रह, ये दो की जो आसक्ति है भीतर संग्रह करने की, कुछ हो जाएगा, इतना अपन पास हो जाएगा, इतना और हो जाएगा। एकांत बैठता है, भजन करता है,
ध्यान लगाता है तो मन में चिंतन होता है, इस मध्य में आलब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम इध मस्ती में भविष्य पुनर्धर्म असौ है माया हाथ सत्व है शेष अपरानु ये हम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी आठ्यो विधान कोहनियों से दृढ़ हो गया। ये माला होती है, गायत्री जपते हैं। इतना धन तो मिल गया, इतना धन और मिल गया, टट जाओ तो वही चिंतन, इतना व्यापार में हो जाएगा, इतना बड़े मुनाफा हो जाएगा, और इतना बड़े ब्याज का आ जाएगा, इतना बड़े किराए का आ जाता है। और 16 ब्याह आ गए तो 16 के ब्याह में इतना दहेज आ जाएगा। हिसाब करता है बैठा, और करते क्या हो, टटी जाते हैं। मारा फिरते मारा, भगवान का नाम लेते हैं, भीतर से हिसाब कर रहे हैं, इतना रुपया आ जाएगा, यूं आ जाएगा, यूं आ जाएगा। इतनी अज्ञान विमोहिता। अब कहते बात क्या है, हम सुनते हैं समझते हैं फिर भी ठीक नहीं बैठते। अब 10 फुट पानी 10 आदमी एक फिर डूबे, बोलो 1 फुट में डूबता है नहीं। अगर साहब ठीक है पूछ लो, बोले किसी को पूछ लो, 10 फुट पानी डूबते हैं, बात क्या है, हिसाब पूछो सब, किसी को पूछो हिसाब। 10 फुट पानी है, 10 आदमी है तो 1-1 फुट पानी पाते आया, फिर डूबे समझ नहीं आई। हिसाब तो ठीक है, हिसाब में गलती हो तो बताओ, हिसाब तो ठीक सही है, फिर भी डूबते हैं। इस तरह से ये संसार की बातें हैं, सत्संग की बातें सामने याद नहीं है, अंधे होकर पड़ जाते हैं। अंधे भोगों में इतने अंधे होते हैं। विश्वामित्र पराशर प्रवृत्त हो, विश्वामित्र भी पराशर ऋषि, वाताम्बु वर्णासना, वायु भक्ष देते हैं, वायु भक्षा अब भक्षा जल भक्ष देते हैं। जब तो सुखाने ऊपर ना पत्ता खा कर देते हैं, पत्ते भी छोड़ दिए। वायु भक्षा बताया और मरीचिपा बताया है। सूर्य की किरण होती, चंद्रमा की किरण, उस किरण को पी लिया कर जाते हैं, ऐसी योग की शक्ति है। मरीचिपा नाम ऐसे रह जाते हैं। परंतु श्रीमुख पंकजम सुललितम दृष्टि वो, जहाँ सुंदर स्त्री देखी उसे ज्ञान ध्यान सब भूल जाते हैं एकदम। गाय आंखें मीच लेती है, ऐसा मीच लेती, आंखें मीच जाती एकदम। रुपया आते हैं ना, बात सर, अरे सत्संग पर सत्संग फिर करेंगे, अभी ये व्यापार है, व्यवहार है, व्यवहार करना ही पड़ता है, बड़े बड़े आदमी करते हैं, इसमें कोई बात नहीं, करते ही है तो होता ही है, व्यवहार में करना ही पड़ता है। व्यवहार में बैठे गृहस्थी है, हम लोग सब काम करते हैं। बोलो बाबा जी हो जाते हैं तो बाबा जी तो हो गए, मान बड़े यार तो काम बड़ो से कंचन सहजा तेज है, सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी तजना दुर्लभ धरना है। ये तरह बड़ा मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, वाह वाह हो जाए, मकान बना दो, स्मारक बना दो, नहीं तो पुस्तक ही लिख दो, वाह 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 हो जाएगी। अब क्या करें बताओ, व्याख्यान दो, गाय बजावे तोड़े तान धोको दुनिया रखे मान। अब क्या करें, किस बुल में बढ़े, जहां जाओ वही एक एक बात। तो ये संग्रह और भोग दो को जो इच्छा है, सुख भोगने की इच्छा और संग्रह करने की इच्छा, जयराम जी चौपट कर देती है, महाराज आंखें मिचा देती है, गाय की तरह, बिल्ली की तरह है, चुहाती है तो पीछे बैठा नहीं रह सकती, फिर महाराज वो थिरता सब रवाना हो जाती। क्या करें, ये मुश्किल हुई है। अगर भोगों की संग्रह की इस इच्छा का त्याग कर दे, भोग नहीं भोगना, अपने शरीर में भोग भोगना ही नहीं है, सुख भोगना ही नहीं है, सत्संग में तो त्याग दे, पर सत्संग जहां दूर हुआ भोग सामने आए, जयराम जी सब रद्दी हो जाता है। तो भीतर जो भोगों की इच्छा है, नहीं तो भोग अघाए नहीं, फिर वही दिन वही रात है, वही दिन वही रात, वही भोग अघाए नहीं। कैसे राम हैरान भैया को बात कही नहीं जाते, क्या बात
ये दशा हो रही। अब कहते हैं क्या बात है, इतना पुस्तक पढ़ते हैं, और पुस्तक में पढ़ी हुई महाराज बात यूं रह जाती है, पढ़ी जाती है, पुस्तकों में पढ़ी जाती है। फिर विचार करते हैं, जहाँ पतन हो जाता है रोते हैं फिर कि क्या करें, चला गया ये तो हमारा मन, चला गया, अब लोभ कर दिया, फंस गए, भोगों में फंस गए, दुख पाते हैं, जलते हैं, पर छोड़ सकते नहीं। वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, सद्विचार नहीं है, सत्शास्त्रों का उतना गहरा अध्ययन नहीं है जितना इनका अध्ययन है। तो क्या कारण है? कारण ये है सब, एक तो भोग रहेगा, संग्रह करना, सुख भोगना, ये दो चीज की जो इच्छा है मन में वो बांधती है। भोग नहीं बांधते हैं, पदार्थ नहीं बांधते, रुपये नहीं बांधते, रुपयों की इच्छा कामना है, मन में वासना है, वो बांधे बिना रहेगी नहीं। तो भाइयों बहनों, अगर ऊपर उठना है तो इनको अलग करो, इनसे अलग हो जाओ, नहीं तो बड़ी मुश्किल है, ये बातें काम नहीं आवेगी। परंतु सत्संग के निष्फल नहीं जाता है। भोगों में फंस जाने पर भी 100 बरी 50 100 बरी ऋषि थे, जंगल में रहते, तपस्या करते थे। तो एक दिन स्नान कर रहे थे तो मछलियों का परिवार आया हमारा। तो एक मछला मतलब एक मछली, अरे कई छोरा छोरी चाहिए भी करे, और देखा तो मन चला, अरे ये परिवार का सुख तो बड़ा सुंदर है भाई, स्त्री है, बच्चे हैं, देखो कितना मौज करता है, हम तो यूं बैठे रही, स्त्री भी रहे, तो क्या करें, तो ब्याह हो जाता, हम भी लाभ ले लें। मान था तो कौन सा ऋषि थे, राजा थे, उसके पास पहुंचे, 50 कन्या थी उसकी। जार के कन्या वो कैसे है हमारा, कि कन्या मांगने आया, तेरे से ब्याह करूंगा। अब बूढ़े गाल चिपके हुए, हड्डियां निकली हुई, नारियां निकली। राजा ने देखा मैं किस कन्या को डबोगी, तो महाराज मेरे रणवास में पधारो, आदमी देख साथ ले जाओ। 50 कन्याएं बैठी, उसमें जो भर रहेगा वो मैं ब्याह दूंगा। वो समझ रहे मेरे को बूढ़ा देख रहे, ऐसा किया है, सुंदर रूप बढ़ा लिया, जवान बढ़िया है, सुंदर बने बना। वहां जाते ही 50 का मेरा बर है, मेरा बर है, मेरा बर है, 50 भर दिया। अब वहां से लगी 50 भर, राजा के भी था, भर ले लो, पढ़ा दूंगा, मैं ब्याह दूंगा। अब ब्याह है, परिवार हुआ। तो ये कुसंग के नाश में होत बुद्धि को नाश, मत्स्य कीड़ा को देख के 100 बरी 50। अब ची सया ची पैदा हुआ बहुत था, अब मशहूर होगी सुंदर। फिर दुख आया, कर्दम ऋषि के ऐसे ही हुआ, ऐसी बातें हैं। तो इन भोगों की और संग्रह की आसक्ति जब तक रहेगी, प्रियता रहेगी, तब तक भाई ऊंचे उठ नहीं सकते। कितनी बातें बढ़ाओ, कितनी परोपदेश बेलायाम, जब दूसरे को उपदेश देना उस समय बड़ी बुद्धिमानी आ जाती है, मन सामने भोग आते तब मुश्किल होती है। जय सीताराम सीताराम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं